हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कशिश वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकअप बॉयफ्रेंड का बदला अपनी गर्लफ्रेंड से पार्ट 3 लेकर आई हूँ गाइस। युवा की स्टेप सिस्टर युवा से मिलने आती है और वह उसे आकर बोलती है कि उसे मूंग और गाय का शेयर चाहिए। तब युवा वैदेही की बात उन्हें बताता है कि वैदेही नहीं चाहती कि तुम मूंग और गाय का शेयर खरीदो, क्योंकि वह हमारे फादर से किया हुआ वादा निभा रही है। फिर गाइस हमें ऑफिस का सीन नजर आता है, जहाँ पर कैम गैंगलोइन से स्वीट टॉक करते हुए बोल रहा था कि गैंगलोइन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं अगर तुम थोड़ा लेट हो। यह सब वह वैदेही को सुनाने के लिए करता है और फोन रखने के बाद वह वैदेही से चिल्लाकर बोलता है कि अगर गैंगलोइन को कोई भी तकलीफ हुई तो उसकी सजा वो तुम्हें देगा और तुम्हें गैंगलोइन को सारा काम भी सिखाना होगा। फिर गाइज हमें गैंगलोइन ऑफिस के अंदर एंटर करती हुई नजर आती है। वहाँ पर एक दूसरी लेडी खड़ी होती है जो कि किम से मिलना चाहती है, लेकिन किम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। तब वह लेडी जैसे गैंगलोइन से बात करना चाहती है, तभी वहाँ पर वैदी आ जाती है और वह उस लेडी को समझाकर दूसरी तरफ भेज देती है और गैंगलोइन को अपने साथ ऑफिस के अंदर ले आती है। वैदी की यह बात देखकर गैंगलोइन इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि गैंगलोइन ने सिचुएशन को बहुत ही सीरियस समझा था और वैदेही ने इसको इजी से निपटा दिया। उसने उस लेडी को दूसरी जगह भी भेज दिया और अपने बॉस की आधी टेंशन अपने सर ले ली थी। यह बात देखकर गैंगलोइन बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है वैदेही से। तभी वहाँ पर केम आ जाता है और वह गैंगलोइन को गले लगाता है और उसे स्वीट टॉक करना शुरू कर देता है। वैदेही यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है और खुश हो रही होती है, जबकि केम यह सोच रहा था कि वैदेही इससे जेलस फील करेगी। और वहीं पर खड़ी हुई वैदी यह सोच रही होती है कि किम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। यह देखकर वह खुश हो रही होती है और गैंगलैंग को सैड में छोड़कर वह वापस आता है और वैदेही पर गुस्सा कर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे अगर किसी चीज़ से खुशी मिलेगी तो तुम्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखकर। यह कहकर किम बाहर निकलना शुरू कर देता है गेट से और वैदेही वहाँ खड़ी होकर सोच रही होती है कि क्या मेरी खुशी इसी में है कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। गाइस फिर हमें गैंगलोइन के बारे में बताया जाता है। गैंगलोइन एक बहुत ही बड़े परिवार की इकलौती बेटी होती है और जिसे मॉडलिंग का शौक भी होता है। वह अपना इंटरेस्टिंग सा ब्यूटीफुल सा फोटो शूट करवा रही होती है और वो एक सेलिब्रिटी की तरह बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और बहुत ही सारी मैगजीन उसके पीछे पड़ी रहती थी उसका इंटरव्यू लेने के लिए। वह कैम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और वह उसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसे उसकी एक ही बात खटकती थी कि किम हमेशा खोया खोया सा रहता है और गैंगलोइन को सीधे और सहज इंसान पसंद थे, ना कि खोए खोए रहने वाले। और फिर सीन चेंज होता है वैदेही के घर का। वहाँ पर हमें नजर आता है कि युवा बहुत सारे बलून के साथ मूंग और गाय से मिलने के लिए आता है और वह मूंग की तबीयत के बारे में उससे पूछने आया था। वह मूंग उसे बताता है कि आजकल मूंग के पास हमारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर वह अपने भैया से बोलता है कि भैया मुझे सोना है और आप मेरी हेल्प करो, मेरी पीठ पर खुजा दो। और युवा उसकी पीठ पर खुजाता हुआ अपने बचपन के टाइम पर पहुंच जाता है, जब उसने युवा और मूंग को पहली बार देखा था छोटे बेबी के रूप में। और उसके डैड ने सीक्रेटली वैदेही से शादी कर रखी थी, जिसका पता ना तो युवा को था और ना ही उसकी स्टेप सिस्टर को। और उन दोनों सिस्टरों ने अपने डैड को वार्निंग भी दी थी कि ना तो वो वैदेही को एक्सेप्ट करेंगे और ना ही इन दोनों बच्चों को। और युवा को ना तो अपने डैड से नफरत थी और ना उन दोनों बच्चों से। आज भी युवा को वे दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। फिर हमें गाइस नज़र आता है केम और गैंगलोइन साथ में बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। तब गैंगलोइन केम को बताती है कि मेरे डैड ने मुझे एक टास्क दिया है, हमारी फैमिली में एक शादी है और हम दोनों को भी वहाँ पर जाना होगा और रतन फैमिली के हमारे बैंक में शेयर भी है। और रतन फैमिली के बारे में सुनते ही केम एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि रतन बैंक के CEO से ही तो वैदेही की शादी हुई थी। और जैसे ही नाइट का सीन आता है तो वैदेही अपने घर पर पहुंचती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर उसकी दोनों बच्चियाँ आई होती है, जो कि मूंग की स्टेप सिस्टर होती है। और वह दोनों सिस्टर वैदेही से झगड़ा करती है और बोलती है कि तुम मूंग और गाय के शेयर हमें दे दो, बदले में पैसे ले लो और ये रतन नाम का टैग भी तुम छोड़ दो। लेकिन वैदेही उसकी बात से बिल्कुल भी नहीं डरती और बोल देती है कि मैं मूंग और गाय के शेयर तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि यह मेरे पति का दिया हुआ तोहफा होता है और उनकी दी हुई जिम्मेदारी को मैं ज़रूर निभाऊंगी। और
और वह दोनों बहनें वैदे की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है और धमकी देती हुई वहाँ से चली जाती है। वैदे उन दोनों बहनों की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, रोना शुरू कर देती है, लेकिन पलटकर उन्हें और कुछ जवाब नहीं देती है। फिर गाइज